हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोचो, एक बिंदु जिसका घनत्व और तापमान अकल्पनीय है, परमाणु से भी छोटा, अचानक ये फट जाता है। यह है बिग बैंग, वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसी बिंदु से अंतरिक्ष तेजी से फैलता है। फैलते हुए ब्रह्मांड का तापमान ठंडा होता है और ऊर्जा पदार्थ में बदलने लगती है। सबसे पहले कण बनते हैं, मूलभूत कण जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकंड के एक अंश में ब्रह्मांड में अविश्वसनीय परिवर्तन होते हैं। यह तेजी से फैलता है, परमाणु से छोटे से अंगूर के आकार तक बढ़ जाता है। तेजी से विस्तार की इस अवधि को इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता रहता है, क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड कणों और ऊर्जा का एक गर्म घना सूप है। कुछ 100 मिलियन वर्ष आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड अब इतना ठंडा हो गया है कि परमाणु बन सकें। हाइड्रोजन, सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में छा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इन परमाणुओं को एक साथ खींचकर विशाल बादलों में बदल देता है। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, पहले सितारों का जन्म स्थान बन जाते हैं। इन घने नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण हाइड्रोजन परमाणुओं को संकुचित करता है, जिससे परमाणु संलयन शुरू होता है। तारे प्रज्वलित होते हैं, ब्रह्मांड को प्रकाश और गर्मी से भर देते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले आकाशगंगा के एक दूरस्थ कोने में एक विशाल आणविक बादल सिकुड़ना शुरू कर देता है। यह बादल गैस और धूल का एक घूमता हुआ मिश्रण हमारे सौर मंडल का बीज है। जैसे जैसे बादल ढहता है, यह तेजी से घूमता है, एक छपटा डिस्क बनाता है। इस डिस्क के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण अधिकांश सामग्री को एक साथ खींचता है, जिससे एक आधी तारा बनता है, हमारा प्रारंभिक सूर्य। डिस्क में बची हुई धूल और गैस युवा सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। ग्रह निर्माण डिस्क के भीतर ग्रहाणु नामक छोटे चट्टानी पिंड आपस में टकराते हैं और जुड़ते हैं। लाखों वर्षों में ये टकराव पृथ्वी और अन्य आंतरिक ग्रहों का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी चे मोल्टन रॉक का एक गर्म पिघला हुआ गोला है। गुरुत्वाकर्षण बल लोहे और निकल जैसी सबसे सघन सामग्रियों को केंद्र की ओर खींचता है, जिससे ग्रह का क्रिया बनता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसी हल्की सामग्री सतह पर आ जाती है, जिससे पृथ्वी की परत बनती है। ज्वालामुखी फटते हैं, पिघली हुई चट्टान और गैसों को वायुमंडल में उगलते हैं। भाग 5, चंद्रलोरी, चांद का निर्माण। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद एक विनाशकारी घटना घटती है। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु एक विशाल टक्कर में युवा पृथ्वी से टकराती है। प्रभाव मलबे को अंतरिक्ष में उछाल देता है। इनमें से कुछ मलबे अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा चांद बनता है। इस प्रभाव का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह पृथ्वी के अक्ष को झुका देता है, जिससे मौसम बनते हैं और इसके घूर्णन को तेज करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के डगमगाने को स्थिर करता है, जिससे अधिक स्थिर जलवायु का निर्माण होता है। भाग 6, महासागर और वायुमंडल, पृथ्वी का प्रारंभिक जीवन समर्थन। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होती है, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकली जल वाष्प वायुमंडल में संघनित हो जाती है। पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होती है, जिससे पहले महासागर बनते हैं। प्रारंभिक वातावरण आज के वातावरण से बहुत अलग है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से भरपूर है, लेकिन इसमें मुक्त ऑक्सीजन का अभाव है। समय के साथ धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह युवा पृथ्वी पर बमबारी करते हैं, जिससे पानी और अन्य वाष्पशील यौगिक आते हैं। ये प्रभाव पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल के निर्माण में योगदान करते हैं। भाग 7, जीवन का उदय, एकल कोशिकाओं से जटिल जीवों तक। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के आदिम सूप में जीवन का उदय हुआ। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, शायद बैक्टीरिया के समान। ये प्रारंभिक जीव रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने पर्यावरण से ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम थे। उनमें से कुछ प्रकाश
संश्लेषण की क्षमता विकसित करते हैं। ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ता है। लाखों वर्षों में यह ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा हो जाती है, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 8 स्थानांतरण। महाद्वीप। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी को नया आकार देते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत कई विशाल प्लेटों में टूटी हुई है, जो नीचे के अर्ध पिघले हुए मेंटल पर तैरती हैं। लाखों वर्षों में ये प्लेटें चलती हैं और टकराती हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स के रूप में जाना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स पृथ्वी की सतह को आकार देते हैं, जिससे पहाड़, ज्वालामुखी और महासागरीय घाटियां बनती हैं। ये वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बीच कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाद्वीपों की आवाजाही पृथ्वी पर जीवन के वितरण को प्रभावित करती है। जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते जाते हैं, जीवों की आबादी अलग थलग होती जाती है, जिससे नई प्रजातियों का विकास होता है। भाग 9 डायनासोर का युग और उनका अंत। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर प्रमुख भूमि जानवरों के रूप में उभरे। वे 180 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक पृथ्वी पर राज करते हैं, आकार और आकार की एक विस्तृत विविधता में विकसित होते हैं। डायनासोर्सों के शासनकाल के दौरान पृथ्वी महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तन की अवधि का अनुभव करती है। महाद्वीपों का बहाव जारी है, नई पौधों की प्रजातियां विकसित होती हैं और जलवायु में उतार चढ़ाव होता है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले मेक्सिको में युकटन पेनिनसुला के पास एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था। प्रभाव व्यापक जंगल की आग, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोटों को ट्रिगर करता है, जिससे एक वैश्विक जलवायु आपदा आती है। भाग 10 मानवता का उत्थान और पृथ्वी का अनिश्चित भविष्य। डायनासोर के विलुप्त होने के मद्देनजर स्तनधारी विविधता और विकास करते हैं। उनमें प्राइमेट हमारे दूर के पूर्वज हैं। लाखों वर्षों में प्राइमेट विकसित होते हैं, बड़े दिमाग, विपरीत अंगूठे और जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास करते हैं। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस हमारी प्रजाति अफ्रीका में उभरी। मानव दुनिया भर में फैल गया, भाषा, संस्कृति और प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। हमने पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाला है, परिदृश्यों को बदल दिया है, प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया है और जलवायु को बदल दिया है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमें अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और संसाधनों की कमी हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। पृथ्वी की कहानी परिवर्तन की शक्ति और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, और आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे ग्रह के भविष्य का निर्धारण करेंगे। हमें इस हल्के नीले बिंदु, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं, की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को पहचानना चाहिए।